We will study chapter number 2 is matter around us pure, class 9th. Now the very first question arises, how do we judge whether milk, ghee, butter, juice that we buy from the market are pure? So have you ever noticed the word pure written on the packs of these consumables? तो ये प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. अगर हम एक कॉमन पीपल के बिहाफ पर देखें तो प्योर सब्सटेंस वही होगा जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती. बट फ्रॉम द साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, it means that all the constituent particles of that substances are the same in their chemical nature. मतलब जो हम प्रोडक्ट्स जो हैं बाय कर रहे हैं मार्केट से, दे आर नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट. अगर हम एक मिल्क की बात करें तो मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा. तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्सड टुगेदर, तो हम उसे प्योर नहीं कह सकते. सो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस exist as mixtures of two or more pure components. Now if we just simply classify matter based on purity, so matter is divided into two categories. First is pure substance and second is mixture. Pure substance is further classified into elements and compound, जो हम further अभी study करेंगे, and mixture is further classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What is a mixture? Mixture are constituted by more than one kind of pure forms of matter which are not chemically combined together. तो हम उसे mixture बोलते हैं, जैसे milk, soft drinks, soil, minerals etc. तो जब बहुत से different kinds of substances या matter combine हो जाते हैं, they form a mixture. Mixture is of two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now what is homogeneous mixture? वो मिक्सचर जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं दे कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड जिनको हम बाद में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मिक्स होने के बाद, उसे हम बोलते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है. जैसे अगर हम सॉल्ट को वाटर के अंदर मिलाएं तो जब हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसके अंदर हमने सॉल्ट मिलाया था, क्योंकि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं. All the homogeneous mixture are called solution. Examples अगर हम homogeneous mixture की देखें तो alcohol and water, soda water, soft drinks, petrol, oil, these are some of the examples of homogeneous mixture. Next is heterogeneous mixture. The mixtures in which the substances remain as physically distinct part and in non-uniform composition are called heterogeneous mixture. वो मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो पाते तो हम उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑयल को वाटर के अंदर मिक्स करें, अगर हम उसे नोट करें तो हम देखेंगे कि उसमें 2 लेयर्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, एक ऑयल की और एक वाटर की. क्योंकि ऑयल जो है वो वाटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता तो हम ईज़िली उसके अंदर लेयर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो हम उसे बोलेंगे कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड. So what is a solution? A solution is a homogeneous mixture of 2 or more components and the dissolving agent is the solvent. The substance which is dissolved is the solute. जिसके अंदर हम उस सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे कि वो एक सॉल्वेंट है which is present in the large amount. एंड जो सब्सटेंस हमारे पास उस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है उसे हम बोलेंगे कि वो एक सॉल्यूट है विच इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट एंड फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेमन वाटर की बात करें तो अगर हम लेमन को वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो उसमें वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट है और जो लेमन है
वो एक सॉल्यूट है। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। So first property is solution is a homogeneous mixture. Second, the particle of a solution are so small that they cannot be seen by naked eye. As it is a homogeneous mixture, तो particles जो हैं वो बहुत अच्छे से dissolve हो जाते हैं, जिनके कारण हम particles को अपनी naked eye से नहीं देख सकते. They don't scatter a beam of light passing through the solution. So the path of light is not visible in a solution. Now अगर हम solution की बात करें तो उसके अंदर particles जो हैं वो इतने ज़्यादा small होते हैं that they don't scatter a beam of light through the solution. The solute particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. Particles का size इतना ज़्यादा small होता है solution के अंदर कि हम उसको by the process of filtration easily filter out नहीं कर सकते. Now we have some examples of solution. So first example we have tincture of iodine, जिसके अंदर हमारे पास आयोडीन का सॉल्यूशन है अल्कोहल के अंदर. तो आयोडीन जो है वो एक सॉल्यूट है और अल्कोहल जो होगा इसके अंदर वो एक सॉल्वेंट होगा. नाउ इट इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि आयोडीन जो है वो एक सॉलिड है एंड अल्कोहल इज लिक्विड, तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव solution of sugar in water. So in this, water is solvent and sugar is solute. Next example we have solid in solid solution like alloys. तो alloys क्या होते हैं, वो हमारे पास homogeneous mixture होते हैं metals के that cannot be separated into their components by physical methods. तो they are solid in solid solution. Next example is gas in liquid solution like soft drinks जो हम यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर हम लिक्विड के अंदर गैसेस यूज़ करते हैं like CO2. So it is an example of gas in liquid solution. And last example we have gas in gas solution like air. Next we will study about concentration. So what is concentration? कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर. कंसंट्रेशन में हमारे पास दो तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में व्हेन मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व्स. So at any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be a saturated solution. And the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. So we can simply say the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution or solvent. अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो हम उसको न्यूमेरिकली भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. that mass by mass percentage of a solution, कि जितना mass of solute है divide by mass of solution into 100, and mass by volume percentage of a solution like mass of solute divide by volume of solution into 100. So the concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount, mass या volume of solution, or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. So concentration of solution is equals to amount of solute divided by
amount of solution or amount of solute divided by amount of solvent. So here is a numerical. एक solution जो है it contain 20 gram of common salt in 250 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. तो हमारे पास इसमें क्या है कि मास ऑफ सॉल्ट दे रखा है 20 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज़ 250 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड कर दें तो 20 ग्राम प्लस 250 ग्राम इज़ इक्वल्स टू 270 ग्राम. तो वो एक मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा. एंड नाउ व्हाट वी हैव आस्क्ड that calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. तो नेक्स्ट हम क्या कर देंगे कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो 20 विच इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 270 जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आया. मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करके अब हमारे पास हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम इसको इनटू 100 कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर 7.4%. सो वी स्टार्टेड कि एक सॉल्यूशन क्या है. एक सॉल्यूशन is a homogeneous mixture of two or more substances which are chemically non-reacting whose composition can be varied within certain limits. It is called a solution. अगर solution की बात करें तो वो क्या है? It is the sum of solute plus solvent. सॉल्यूट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, जो हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं. एंड व्हाट इज़ सॉल्वेंट? एक सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो रहा है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर मिक्सिंग शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास सॉल्वेंट है जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है. एंड शुगर जो है या फिर सॉल्ट जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास एक सॉल्यूट है जो हम उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर रहे हैं एंड इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी. कंसंट्रेशन वी हैव डिस्कस्ड. द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन depend upon the nature of the solute and solvent and also on the proportion कि कितना हमने solute को dissolve किया है. और solution which has a high quantity of solute is said to be concentrated solution. और वो solution जिसमें comparatively less quantity होती है solute की तो उसको हम dilute solution बोलते हैं. एंड जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन गिवन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is equals to amount of solute divided by amount of solvent. Solubility कि कितना amount of solute जो है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उसको हम बोलते हैं solubility of the solute in that solvent at that temperature. तो अगर हम सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के ऊपर उसका किस तरह से सॉल्युबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट करती है एक टेम्परेचर या फिर प्रेशर से, तो वी विल डिस्कस दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर.
the solubility of solid in liquids remain unaffected by changes in pressure. The solubility of gas in liquid usually decreases on increasing the temperature and increases on decreasing the temperature. The solubility of gases in liquid increases on increasing the pressure and decreases on decreasing the pressure. Next we have suspension. तो अगर हम एक सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जो है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सॉलिड जो हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन एनी मीडियम सच एज लिक्विड और गैस. The particles of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. तो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. उसके पार्टिकल्स जो है वो कंपैरेटिवली अगर हम सॉल्यूशन से देखें तो दे आर लार्ज इन साइज. पार्टिकल्स जो हैं उनके साइज़ बड़ा होने के कारण वो जो है दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. क्योंकि पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो बड़ा है तो लाइट जो है वो वहाँ से स्कैटर हो जाती है. डिस्पर्स्ड सब्सटेंसेस एंड दे कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि हम उनको नेक्ड आई से देख सकते हैं एंड अगर हम उसको फ़िल्टर पेपर से पास आउट करें तो वो वहाँ से पास आउट नहीं हो सकते. दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम्स. अगर हम एक सस्पेंशन सॉल्यूशन अगर हम सस्पेंशन की बात करें एक मिक्सचर की तो थोड़ी देर बाद अगर हम उसको मिक्स करेंगे तो वो मिक्स होने के बजाय वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं. अगर हम एक एग्ज़ाम्पल की बात करें सस्पेंशन की तो चॉक इन वाटर. अगर हम चॉक को पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद अगर हम उसे देखें तो चॉक जो है वो उसके नीचे बैठ जाता है. वो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता एंड दे कैन ईज़िली विजिबल थ्रू नेक्ड आई. हम उनको ईज़िली देख सकते हैं. तो अगर हम चॉक और वाटर के मिक्सचर को अगर हम फ़िल्टर पेपर से सेपरेट आउट करने की कोशिश करें तो वो जो चॉक पाउडर है वो सारा फ़िल्टर पेपर के ऊपर ही आ जाएगा. तो वो ईज़िली पास आउट नहीं हो सकता उसके थ्रू. अगर हम सैंड इन वाटर की बात करें तो इट इज़ अगेन अ सस्पेंशन मिक्सचर. तो सस्पेंशन अब जो सैंड है अगर हम उसको वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो जो सैंड है वो बिल्कुल नीचे की तरफ बैठ जाएगी. और नेक्स्ट तो इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होंगे. अगर हम चॉक इन वाटर की बात करें तो सॉल्यूट जो है वो चॉक है, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. सैंड इन वाटर की बात करें तो सैंड जो है वो उसके अंदर सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट जो है वो इसके अंदर हमारे पास वाटर हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव कोलॉइड्स. कोलॉइड्स जो हैं ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो हेट्रोजीनियस की तरह दिखता है. पार्टिकल्स जो हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन अ कॉन्टिन्यूस मीडियम. इनका जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो अगर हम सस्पेंशन के साथ कंपेयर करें तो वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है. तो दैट्स वाई वी सेड कि एक कोलॉइड जो है वो एक होमोजीनियस है जो हेट्रोजीनियस की तरह दिखता है. कोलॉइड्स जो हैं उनका साइज़ जो है वो सस्पेंशन से तो छोटा होगा बट वो इनफ मतलब इतना ज़्यादा तो होगा कि वो हमारे पास बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके एंड मेकिंग द पाथ विजिबल. अगर हम कोलॉइड्स को फ़िल्टर पेपर के थ्रू फ़िल्टर करने की बात करें तो दे कैन बी ईज़िली फ़िल्टर्ड आउट थ्रू फ़िल्टर पेपर बट वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ़िल्टर आउट नहीं हो सकते. अगर हम कोलॉइड्स की बात करें तो उनके पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास नेक्ड आई से विजिबल नहीं है. हम उनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं एंड दे डोंट सेटल डाउन. अब अगर हम सस्पेंशन की बात किया तो उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं बट कोलॉइड्स के अंदर ऐसा नहीं होता. द पार्टिकल्स दे डोंट सेटल डाउन. अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कोलॉइड्स की तो हमारे पास इमल्शन है जो लिक्विड इन लिक्विड, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम.
अब डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? इट इज़ सेम एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की तरह ही होते हैं, बट नेम में फ़र्क है। अगर हम डिस्पर्स्ड फेस की बात करें तो ये सॉल्यूट की तरह होता है जो कि स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। डिस्पर्जन मीडियम जो है ये सॉल्वेंट की तरह होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस जो है वो मिलाया जाता है। नेक्स्ट, डिस्पर्जन सिस्टम इन कोलॉइड्स। तो a system consisting of a substance distributed as very small particles of a solid, droplets of liquid or tiny bubbles of a gas in suitable medium, इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं dispersion system. Now the distributed substance in the solution is called as dispersed phase, and the medium in which the distributed substance is dispersed उसको हम बोलेंगे dispersion medium. Next, the very important topic, Tyndall effect. Now Tyndall effect क्या होता है? It is defined as the scattering of beam of light by the colloidal particles present in the colloidal solution. This effect can be observed when a beam of light passes through a small hole in a dark room. This effect occurs due to the scattering of light by particles of dust or smoke present in the air. The Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, the mist contains tiny droplets of water which act as colloidal particles dispersed in the air. तो टिंडल इफेक्ट जो है, अब हमारे पास हम तीनों सॉल्यूशंस के थ्रू इनको हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे. नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व, लेट अस सी. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट. अब हमने 3 बीकर्स लिए. 3 बीकर्स के अंदर हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला. बीच वाले बीकर के अंदर हमने शुगर डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया. थर्ड वाले बीकर के अंदर हमने मिल्क को मिक्स किया एंड फर्स्ट बीकर को हमने एज इट इज़ रख दिया. अब एक लेज़र लाइट के थ्रू हमने एक टिंडल इफ़ेक्ट को जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो फर्स्ट वाले बीकर के अंदर हमने देखा कि कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हुई, वो एज इट इज़ हमें साइड में अपीयर हुआ. सेकेंड वाले बीकर जिसके अंदर हमने शुगर डाला था, जब हमने उसके अंदर टिंडल इफ़ेक्ट देखा तो वहाँ पे भी हमें कोई भी स्कैटरिंग नहीं दिखी, वो हमारे पास एज इट इज़ दूसरी वाली साइड में हमें अपीयर हुआ. थर्ड वाले बीकर के अंदर जिसके अंदर हमने मिल्क को डिज़ोल्व किया था, जब हमने उसके थ्रू लेज़र लाइट को पास किया तो हमने देखा कि अ बीम ऑफ लाइट जो है थ्रू द सॉल्यूशन वो हमारे पास स्कैटर्ड होती दिखाई दी. तो इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफ़ेक्ट. ना ऐसा क्यों हुआ? जब हमने फर्स्ट बीकर के अंदर लेज़र लाइट को हमने पास किया तो वहाँ पे टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसके कारण वहाँ पर उन पार्टिकल्स के थ्रू कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो पाई. सेकंड, जो हमारे पास शुगर वाला सॉल्यूशन था वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे टोटली डिज़ोल्व हो चुके थे. तो वहाँ पर जो साइज़ ऑफ पार्टिकल है वो इतना ज़्यादा स्मॉल था कि वहाँ पर भी हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास नहीं शो हो पाई, जिसके कारण उसने भी टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं किया. थर्ड वाले जिसमें हमने मिल्क को डिज़ोल्व किया था वो हमारे पास एक तरह से एक कोलॉइडल की तरह बिहेव करा और वहाँ पे पार्टिकल का साइज़ जो है वो इतना ज़्यादा लार्ज था क्योंकि मिल्क जो है वो हमारे पास डिज़ोल्व नहीं हो पाया, जिसके कारण उसने टिंडल इफ़ेक्ट शो किया. हमने इन तीनों बीकर्स के अंदर जब हमने लेज़र लाइट को पास किया तो हमने देखा कि वहाँ पर हमारे पास मिल्क वाले के अंदर जो हमारे पास टिंडल इफ़ेक्ट है वो शो हुआ. द टिंडल इफ़ेक्ट इन्वॉल्व्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज इट passes through a colloid. True solution do not.
we discussed about Tyndall effect. Now we will simply differentiate solution suspension colloids in a tabular form, जो कि हमें जनरली पूछा भी जाता है. So firstly, solution की अगर हम बात करें तो it is a homogeneous mixture. Suspension, it is a heterogeneous mixture. Colloid, it is a homogeneous looking heterogeneous mixture. सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो डिस्पर्जन मीडियम है इट इज़ जनरली लिक्विड. सस्पेंशन के अंदर सॉलिड्स जो हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन एनी मीडियम सच एज लिक्विड और गैस. कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन अ कॉन्टिन्यूस मीडियम. इफ़ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशन तो जो साइज़ ऑफ पार्टिकल है इट इज़ अबाउट 10⁻⁻10 मीटर. तो साइज़ ऑफ पार्टिकल जो है सॉल्यूशन के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है. सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन जो साइज़ ऑफ द पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है एंड इट इज़ 10⁻⁻7 मीटर. तो वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं. कोलॉइड्स की बात करें तो पार्टिकल्स हैविंग जो साइज़ है इट इज़ इन बिटवीन 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻7 मीटर. मतलब इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन कोलॉइड के जो पार्टिकल्स है उनका साइज़ होता है. सॉल्यूशन के अंदर ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through a solution, so the path of light is not visible in a solution. अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो जो पार्टिकल हैं सस्पेंशन के अंदर दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल. कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो जो कोलॉइड्स के पार्टिकल हैं दे आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो डिस्पर्स्ड सब्सटेंस है इट कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर एंड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई एंड दे डू नॉट सेटल डाउन. सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो द डिस्पोज्ड सब्सटेंस इट कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है तो वो पास नहीं कर सकते. एंड इट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई. दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. कोलॉइड्स की अगर हम बात करें तो इट कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. जो पार्टिकल्स हैं इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. मतलब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर जो हैं उनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं एंड दे डू नॉट सेटल डाउन. एग्जाम्पल्स सॉल्यूशन के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन वेयर NaCl सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. शुगर सॉल्यूशन में शुगर जो है वो हमारे पास सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वेयर CuSO4 इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. सस्पेंशन के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो चॉक इन वाटर वेयर सॉल्यूट जो है वो चॉक है, सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. सैंड इन वाटर वेयर सॉल्यूट जो है वो सैंड है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है. कोलॉइड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इमल्शन में वेयर डिस्पर्स्ड फेस इज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम इज अगेन लिक्विड. सोल एरोसोल, सोल के अंदर सॉलिड इन लिक्विड, एरोसोल में लिक्विड इन गैस. तो इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड वेरी इजीली.